अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारी दोस्तों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको खुशी रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ दो रेसिपियाँ शेयर करने लगी हूँ। एक मैं गंदम का जो है दलिया बना रही हूँ, तो उस गंदम के दलिए को बनाने का तरीका, फिर उसको पकाने का तरीका मैं शेयर करूँगी। मेरी शॉर्ट सी वीडियो है, प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करना। और दूसरी जो मेरी स्पेशल रेसिपी है वो मेरी बीफ की रेसिपी है। बीफ का मैंने सालन बनाया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गंदम ले ली है। गंदम थोड़ी सी मिकदार में मैं दलिया बना रही हूँ। तो मैंने इसको जस्ट 1 कप तक जितना जो है गंदम के दाने लिए हैं, और उनको मैंने अच्छे से वाश करके और उनको मैंने धूप पे सुखा लिया है। तो उनकी नमी दूर करने के लिए फिर इसको मैं दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा भून लूँगी। भूनने के बाद हमने इसका दलिया बनाना है। तो इस तरह से हम थोड़ी मिकदार में चौंके बना रहे हैं, इसलिए हम मशीन से तो जाके बनवा नहीं सकते, क्योंकि इतनी कम मिकदार में तो बना के वो देते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने घर में दलिया बनाना था, तो हम इस तरह से कूट लेते हैं। हमने इसको दरदरा सा करना है, मोटा रखना है, हमें इसका बारीक आटा नहीं बनाना है। और अगर हम इसको इस तरह से कूटने से पहले, दलिया बनाने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सा भुनाई कर लें जिस तरीके से मैंने की है, तो उससे जो है एक तो आपका जल्दी दलिया बनेगा, और दूसरा इसका फ्लेवर जो है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये वाली एक आपने टिप अपने ज़हन में रखनी है कि दलिया बनाने से पहले गंदम के दानों को आपने थोड़ा सा भूनना है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है दलिया बनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये जो हेल्दी होता है दलिया, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। बच्चे शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग जो घर में बूढ़े होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको ये ज़्यादा खिलाया जाता है। उसकी वजह ये है कि जो लोग रोटी नहीं खा सकते या कुछ बच्चे रोटी नहीं खाते, तो उनको इस तरह से गंदम का दलिया बना के दिया जाता है, ताकि रोटी वाला जो है ये कसर पूरी करें, क्योंकि ये भी गंदम होती है और हेल्दी होता है। और हेल्दी रखे बच्चों को, बूढ़ों को स्पेशल, या बूढ़े जो बीमार हो जाते हैं, तो उनको हमारे दादे वगैरह, नानी वगैरह जब मरीज़ हो जाते हैं, चार पड़ जाते हैं, तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना कि इनको दलिया खिलाओ। जौ का दलिया भी बहुत ही अच्छा होता है, और गंदम का दलिया भी लोग बनाते हैं। तो कुछ मेरी बहनों को दलिया बनाना नहीं आता, वो परेशान हो जाती है कि अब हम कैसे बाज़ार जाएं, दलिया कभी जाएंगे, लाएंगे, फिर बनाएंगे। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर में भी आप इजीली जो है दलिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। तो मैं यहाँ पे कूट रही हूँ, तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी आप कर दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पे मेरा दलिया रेडी हो चुका है, मैंने इसको कूट लिया है। तो हाँ, मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी डालें तो और भी बेस्ट है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उसमें मैंने जो दलिया बनाया वो डाल दिया है। इसको हमने यहाँ पे घी में अच्छे तरह से भून लेना है। अब हम यहाँ पे इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर हमने इसको करना है बॉयल, पानी में करना है। कुछ लोग दूध में भी बनाते, कुछ पानी में बनाते। इसमें आपने अपने टेस्ट के अनुसार आपने इसमें चीनी डाल देनी है। कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते, कुछ कम। तो मैंने इसमें कम थोड़ी चीनी डाली है। उसकी वजह यह है कि मैंने इसमें खजूरें भी ऐड करनी है एंड पे, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी कम चीनी ऐड की है। तो उस वक़्त मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से हिला रही थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरा जो ही मोबाइल जो है आग के नज़दीक आता है, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, इसलिए वीडियो सही तरीके से मेरे से नहीं बन रही। इसलिए इस बात की मैं आपसे माजरत करती हूँ। आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी। मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है, और साथ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे किचन में खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा मेरे मोबाइल का ये मसला है कि जब भी इसको थोड़ी हीट पड़ती है, ये फ़ौरन बंद हो जाता है। इसलिए इसको मैं स्टैंड पे लगा के तो बिल्कुल रख ही नहीं सकती, क्योंकि हाथ से इसको बस थोड़े थोड़े क्लिप मैंने बनाए थे, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनी है। वैसे टाइम इस पर बहुत ज़्यादा लग गया। इसमें मैंने गर्म पानी करके, बॉयल पानी करके इसमें मैंने डाला है, और इसको तकरीबन 1 घंटा लग गया। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। इसके बाद मैंने इसमें खजूरें काट के बारीक डाल दी हैं।
तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी खड़ा है। अब हमने इस पानी को ड्राई करना है अच्छे से। तो बीच बीच से मैं हिलाती रही थी, बीच बीच में चेक करती रही थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने आपको वीडियो बनाने का प्रॉब्लम जो है वो बता दिया कि मेरा मोबाइल सही तरीके से वीडियो नहीं बना रहा था, तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो ऐड किए हैं। तो माशाल्लाह से अब यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और हमारा दलिया बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो जो आपको गोल्डन कलर भी नज़र आ रहा होगा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है कलर डाला है जर्दे वाला, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं डाला है, बस थोड़ा सा डाला है मैंने कलर। तो ये मेरी एक रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। तो अब मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ बीफ़ की, जो कि मैं शोरबे वाला बीफ़ का सालन बनाया है, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है लहसुन, अदरक और प्याज, हरी मिर्चें जो उनको मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि मैंने उसका जो है चॉप्ड करना है। यहाँ पे मैंने बीफ़ निकाल के रख दिया था, जमी हुई बर्फ़ थी तो नमक वाले पानी में मैंने रख दिया है, तो बीफ़ हमारा खुर जाएगा बर्फ़ जो है। और ये यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने इमोटी इसलिए काटी थी क्योंकि मैंने इनको चॉप्ड करना है। एक चॉपर लेंगे, उसमें मैं टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए थे वो भी इससे मैंने ऊपर से छिलका उतार के डाल दिया है, और बाकी चीज़ें जो प्याज वगैरह वो भी मैं इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे हम इसको चॉप्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको वैसे भी बारीक काट सकते थे, लेकिन मैं जल्दी की वजह से जल्दी इसको चॉप्ड करे। जिन मैंने के पास चॉपर नहीं है तो वो बारीक उन प्याज वगैरह को बारीक काट कर लें, ताकि बारीक काटे ना तो ग्रेवी अच्छे से बनती है और जल्दी ज़रा हो जाता है ना बंदा, इस वजह से। तो मैंने कुकर में बीफ़ भी डाल दिया है, और अब जो ये मैंने चॉप्ड किया है मसाला, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, धनिया, नमक, हल्दी, मिर्चें वगैरह। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने बीफ़ के हिसाब से इसमें शामिल कर दीजिएगा सारी चीज़ें एक ही दफ़ा। तो बीफ़ जो है वो पानी जो है वो छोड़ेगा, तो उसके साथ जो है इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी अभी नहीं डालना है। मैंने इसको इसके अपने पानी में ही बॉयल करना है पहले, तो इससे ये अच्छे से गल जाएगा। ये जो मसाले साथ ही डालने हैं, तो ये अच्छा भला पानी इसमें जो है वो छोड़ेगा। मैंने ऊपर से इसका कवर लगा दिया है, तो इसको मैंने पहले जो है हाई फ्लेम पे थोड़ा पकाया है। जब 1-2 सीटी चल गई तो फिर मैंने लो फ्लेम पे कर दिया। इसने अपना ही पानी छोड़ा है, और मैंने इसको कवर इसका हटाया है। उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसको इसका पानी जो है इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी, और इसके से मैं जो ऑयल डाला इसमें भूनूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और शोरबे के लिए गर्म पानी डाल के इसको दोबारा 10 मिनट के लगा, तो और हमारा बेहतरीन सालन जो है शोरबे वाला बन के तैयार हो चुका है। तो मज़ेदार मैंने साथ गरम गरम रोटी भी बनाई है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी क्या करें। अब नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।